हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने सारे रूल आपको ऑलरेडी राइट करवा दिए हैं। एक 5वां रूल देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ये शब्द आ जाए तो इनको इस प्रकार बदलते हैं। कौन से शब्द की बात हो रही है? जो यहाँ इसके नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर नीचे लिखे हैं उन्हीं शब्दों की बात हो रही है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ये शब्द आ जाए तो कौन से शब्द? ये जो नीचे राइट है, ठीक है। ये शब्द आ जाए तो इनको हम इस प्रकार बदलते हैं। कैसे? जैसे सेज आ जाए तो सेज को बदलते हैं सेज में। किसमें? अब ये सेज कहाँ आएगा बेटा? यहाँ देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में दो भाग, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जो ये वाले शब्द हैं सेज, सेज टू, से टू, से टू, तो यहाँ पर ये आएंगे इस वाले भाग में, पहले वाले भाग में। देखिए ध्यान से, जो सेज लिखा है, से टू लिखा है, से लिखा है और से टू लिखा है ना, ये आएंगे इस वाले भाग में, ठीक है। तो जब ये वाले शब्द इस वाले भाग में आएंगे तो आपको अगर से टू लिखा है तो उसको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसको सेज में बदलोगे। किस में बदलोगे? समझ में आया? तो हमारा कहना है कि अगर सेज आ जाए तो सेज में बदलना है, सेज टू आ जाए तो टेल्स में बदलना है, अगर केवल से आ जाए तो से में और से टू को टेल में। समझ में आया ना? ये आएंगे इस वाले भाग में, इस वाले भाग में आएंगे तो जब तुम बनाओगी तो इसी वाले भाग को इसको चेंज करना है। समझ में आया ना? अभी हम बताएंगे सेट। हैज सेट को हैज सर हाँ सर सेल से चलिए ठीक है, सर लिख लीजिए। हैज सेट को हैज सेट में और हैव सेट को हैव सेट में बदल देते हैं। हैज सेट को हैज सेट में और हैव सेट को हैव सेट में बदल देते हैं। हाँ बस इतने आएंगे। और हाँ, विल से टू में आ जाए तो विल टेल में बदलना है, हैज सेट आ जाए तो हैज सेट में, हैव सेट आ जाए तो हैव सेट में। बेटा मंजना, ये जितना है ना ये प्रेजेंट और फ्यूचर का मैटर है। किसका है? तो यहाँ देखिए, हमने बताया था जब वाक्य हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये सब प्रेजेंट और फ्यूचर है। हैज किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। हैव किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। और विल किस में आता है? फ्यूचर में। शैल किस में आता है? फ्यूचर में। अभी जो हम सेज लिखा रहे थे, सेज या सेज टू, है ना, ये किस में आते हैं? ये भी प्रेजेंट में आते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मंजना बार बार बोल रही हैं सर जी सेट टू लगाया जाता है, सेट टू लगाया जाता है, तो सेट टू लगाया जाता है, ठीक है। बट अभी हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है। और मंजना की बात है पास्ट की। जब हम पास्ट में जाएंगे तो मंजना की बात सत्य होगी, लेकिन अभी नहीं। यहाँ देखो, तो ये बेटा कहाँ आएंगे? ये सब आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। किसमें आएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। जो पहला वाला भाग होता है हमारा उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दूसरे वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगे, इनको इनके अनुसार बदलना है। अगर ये आता है तो जब तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो वहां पर शैल टेल लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? समझ रहे हो ना? तो इसके सामने जो है वही लिखना पड़ेगा, कुछ करना नहीं अपने दिमाग से, सिर्फ लिखा है कॉपी में उसको देख करके लिखना है, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए बात देखो ध्यान से, लाइए यहाँ देखो, अच्छा पढ़िए। देखिए सेज को सेज बदलना, किसमें बदलोगे? सेज में। और सेज टू को किसमें बदलोगे? टेल्स में। किसमें बदलोगे? नहीं अभी नहीं, पहले थोड़ा रिवीजन करिए। सेज टू को किसमें बदलोगे? टेल्स में। और से टू से को किसमें बदलोगे? से को से में बदलना है। और से टू को टेल में। विल से को किसमें बदलना है? विल से में।
और सेल से टू को किसमें बदलोगे? सेल टेल में। किसमें बदलोगे? अगर विल से टू आ जाए तो किसमें बदलोगे? विल टेल में बदलना है। उसके बाद हैज सेड आ जाए तो ओ हैव सेड आ जाए तो ठीक है, ये परिवर्तन है। तो इनको ध्यान से देखिए। अब कैसे हम परिवर्तन करते हैं ये देखिए ध्यान से। यहाँ देखो बेटा, यहाँ लिखा है राम। क्या लिखा है? चलिए ठीक है। राम सेज टू राधा। अभी हम बताते हैं उसके बारे में। यहाँ देखो, राम सेज टू राधा, ठीक है। उसके बाद लिखा है ही गोज। ही गोज बोलिए नहीं। देखिए, राम सेज टू राधा ही गोज, इतना लिखा है। यहाँ देखिए, ये हमारा पहला वाला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? इस वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इस वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बस इतना समझिए जो बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तुम्हारा काम है सिर्फ देखना। डू नॉट स्पीक इन द रनिंग क्लास ना। यहाँ पर राम सेज टू राधा। रनिंग क्लास का मतलब होता है जब क्लास चल रही हो तो बीच में मत बोलिए। नहीं ना तुम समझ पाओगे ना हम समझा पाएंगे। हमारी बात खत्म हो जाए तो बोलिए सर जी हमें यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो मैंने अभी तुमको नियम लिखवाए हैं सेज टू को टेल्स में मिला, ये इसमें आएगा, ठीक है। तो आपको जब इसमें आएगा तो आपको ये वाले टेंस में बदलना है। इसको आप कंप्लीट करना है। देखिए ध्यान से, राम के स्थान पर राम, राम के स्थान पर राम। सेज टू को बदलते हैं टेल्स में। किसमें? टेल्स में। और राधा के स्थान पर राधा। देखिए, पहले समझिए कैसे हो रहा है, ठीक है। बात ना करो। राम टेल्स राधा, ठीक है। उसके बाद ये कामा इन्वर्ट कामा है। क्या है? कामा इन्वर्ट कामा। इसके स्थान पे दैट। बेटा ये कक्षा 5 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। बोलिए नहीं बीच में, सिर्फ सुनिए। राम टेल्स राधा दैट, ठीक है। ये कामा इन्वर्ट कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग किया जाता है। ये तो नियम लिखवा दिया गया। अब यहाँ पर इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब जब ये देखिए, सेज किस में आता है? प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। तो मैंने कहा था कि जब वाक्य तुम्हारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बताया था ना। अब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है ही गोज। ही गोज। तो हो जाएगा राम टेल्स राधा दैट ही गोज। तो समझ में आ रहा है? इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम वैसे ही मैंने उतार दिया है, ठीक है। कल की बात जाने दो, कल की बात पुरानी है ना। आज देखो क्या हो रहा है। कल मैंने यहाँ पर आई आया था। क्या आया था? आई आया तो मैंने बदल दिया था। वही नया याद कर रही थी, कल तो बदल दिया था यहाँ पर। तो इसके बारे में बता रहे हैं, पहले इसको देखो जो हमारे सामने है, ठीक है। कल की बात मत सोचिए। यहाँ ही लिखा है, गोज लिखा है। ही गोज को मैंने सेम टू सेम उतार दिया है। कामा इन्वर्ट कामा के स्थान पे दैट लिख दिया है। अब सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि सेज टू आ जाए तो इसको टेल्स में बदलना है। बस ये बताना चाहते थे, बस, ठीक है। इतना सही मैंने मैं आई उससे माने होता है कहना। देखो यहाँ से माने क्या होता है? कहना। मैं मोहन से कहता हूँ। ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना। है? मैं मोहन से कहता हूँ ही हैज गॉन। वह जा चुका है। समझ में आ रहा है? ये जो हैज है ना, ये चुका का सेंस देगा, ठीक है। तो आई माने मैं मोहन से कहता हूँ। आई माने मैं, मोहन माने मोहन। जो टू है इसकी हिंदी से है। क्या है? से। और कहना का हिंदी से होती है, ठीक है। तो अगर इसका ट्रांसलेट तुम बनाओगी तो आई माने मैं, कहना की स्पेलिंग हो जाएगी से माने होता है कहता हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी टू। किससे कह रहे हो? मोहन से। तो हमारा सेंटेंस सेम टू सेम बन के यही तैयार होगा ना, नहीं होगा? तो ये वाक्य बता सकते हो किसमें है? किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब तुम्हारा कहना है गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का प्रयोग किया जाता है, इसमें तो एस का प्रयोग है ही नहीं है।
तो ये बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस वर्ब में यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर एक वचन होता तो इसका प्रयोग होता, बहुवचन है तो इसका प्रयोग नहीं है। तो जब यस यस हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब यस या यस का यूज ना हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आर यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो ना? ये मत कहना सच्ची हाँ यस यस नहीं आया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ये प्लूरल कर्ता के साथ वर्ब में इसका प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। क्या है? समझ में आया? तो जब यहाँ पर यस यस हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और ना हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आर यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो ना? चलिए अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए। अब कैसे सॉल्व करना है? आई के स्थान पे आई, सेट टू को किस में डालते हैं? टेल में। और मोहन के स्थान पर मोहन। ये कक्षा 5 वाले बच्चों के लिए है। कामा और कामा के स्थान पे दैट। क्या देखिए दैट। अब यहाँ पर ही हमारा थर्ड पर्सन है, ही नहीं चेंज होता है। ही हैज गॉन, ही हैज। नेहा तुम्हारे लिए है ये भैया, सिर्फ देखना है और उतारना है नीचे। ठीक है, कल की बात नहीं सोचना है। आज देखो सामने क्या है। आई सेड टू मोहन। हम सिर्फ तुमको ये समझाना चाहते हैं कि सेड टू को बदलते हैं टेल में। किसमें? वो बता सकती हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आर यू अंडरस्टैंड? इतना जान गए ना? तो यहाँ पर ऐसे हमारा सेंटेंस किया जाएगा। जब ये वाला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इस वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये प्रेजेंट की बात है। जो यहाँ पर अकेला ये लगा हुआ ना, इसका नाम है कॉमा। क्या नाम है? सिर्फ इनका नाम है कॉमा। ठीक है। और जो ये दो लोग यहाँ पर और ये जो सेंटेंस के बीच में लिखा है, इनका नाम है इन्वर्टेड कॉमा। क्या नाम है? इन्वर्टेड कॉमा। जान लीजिए जो ये दो लोग हैं, ये दो लोग, इनका नाम है इन्वर्टेड कॉमा, और जो ये अकेला यहाँ पर है इसका नाम है सिर्फ कॉमा। समझ रहे हो ना? और नहीं तुम सोचो गुरुजी 3 1 2 3 इनका पूरे नाम इन्वर्टेड कॉमा नहीं। दो लोग अलग अलग हैं, इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। इनकी खेती ये है, ये अपनी खेती ये संभाल रहे हैं। इनकी खेती ये है, ये अपनी खेती ये संभाल रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए आई शैल से टू राम। आई माने मैं, आई माने मैं। अब यहाँ हो जाएगा आई माने मैं, यहाँ हो जाएगा राम, और टू का मतलब होता है से। क्या होता है? जान लीजिए कैसे हिंदी बनाते हैं। आई माने मैं, राम माने होता है राम, और टू का मतलब होता है से। अब से माने होता है कहना, यानी कहने का मतलब होता है कहूंगा। मैं राम से कहूंगा, तभी तो फ्यूचर में। किसमें है? मैं राम से कहूंगा, कामा है, उसके बाद राधा वेंट। राधा जाती थी। ठीक है। यहाँ देखो मैं राम से कहूंगा राधा जाती थी। तो यहाँ पर देखिए आई स्थान पे आई। ठीक है, फ्यूचर में बनाइए सेंटेंस। आई के स्थान पे और कहना की स्पेलिंग होती है से। क्या होती है? सॉरी, पहले सहायक क्रिया है ना। आई सैल, आई साथ सैल क्या लगती है? सैली लगती है। आई सैल और कहना की स्पेलिंग क्या होती है? से, और इसके नीचे क्या होती है? टू, और इसके नीचे राम। नहीं बना पाओगी? अच्छा बताइए, अगर इसको हम बनाते हैं तो यहाँ पर आई सैल से टू राम किस टेंस का वाक्य है? फ्यूचर का है। तो याद रखिएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन कर लेते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन परिवर्तन हम बताएंगे, पहले आप इसको समझिए प्रेजेंट या फ्यूचर क्या है तो समझ जाओगे ना। जब शैल या विल आ जाए तो प्रेजेंट में होगा, यस या यस वर्ब में लगा हो तब भी प्रेजेंट में, हैज आ जाए तब भी प्रेजेंट में, और यस या यस न लगा हो तब भी वाक्य प्रेजेंट में होता है। जब इतनी चीजें आ जाए तो इस वाले टेंस में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ देखिए ध्यान से। अब इसको कैसे करना है? यहाँ पर आई के स्थान पे आई और सैल से को बदलते हैं सैल टेल में। किसमें? सैल टेल में। ये अभी हमने तुरंत जस्ट राइट करवाया है। आई सैल टेल राम। कामा के स्थान पे क्या लगाओगे? दैट। और यहाँ पर कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा है राधा वेंट। समझ में आया ना? कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम बस इतना ध्यान इसमें ज्यादा देना है कि भैया इसको किसमें बदलना है। राइट कर ले जाओगे ना? चलिए
अब देखिए आगे थोड़ा एक स्टेप है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझिए।